खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में बहुत परिवर्तन आया है। खेलो इंडिया खेलों का मत का हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, ये सभी खेल और खेलकूद की से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने भी अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। बड़े पैमाने पर आज ये कार्यक्रम चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर रोइंग प्रतियोगिता के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ ताल तो अपने आप को तैयार करेगा ही। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों का और जल संसाधनों का कमी नहीं है। ढेर सारी झील हमारे पास है। एक अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है हर जनपद में इस प्रकार की झील उपलब्ध हो सकती है और उसका लाभ रोइंग प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे सभी युवाओं को प्राप्त हो सकता है। खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो। हर विकासखंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम हो, जनपद स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो। इन कार्यक्रमों को तो सरकार युद्ध स्तर पर बढ़ा ही रही है। ग्राम पंचायत को जो धनराशि उपलब्ध होती है, उस ग्राम पंचायत की केंद्रीय और राज्य वित्त से जुड़ी हुई योजना के बारे में प्राथमिकता तय करते समय ग्राम पंचायत से यह भी कहा जाता है कि खेल का मैदान और ओपन जिम के लिए वे अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये गतिविधियां रहेंगी, खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां रहेंगी तो बच्चे नकारात्मक दिशा में नहीं जाएंगे। और आज तो इसमें कैरियर भी शानदार है। आपने देखा होगा 2020 में हम लोगों ने अपनी खेल नीति बनाई। खेल नीति में ओलंपिक में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हम सीधे नौकरी शासन के विभागों में उपलब्ध करवाते हैं। ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, टोक्यो ओलंपिक में ललित उपाध्याय ने मेडल जीता तो उन्हें हम सीधे डिप्टी एसपी बनाए। इस बार भी भारतीय हॉकी टीम में उत्तर प्रदेश से 2 खिलाड़ी थे, श्री ललित उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल। राजकुमार पाल के लिए भी हम लोगों ने घोषणा की है। ऐसे अनेक खिलाड़ियों को, 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम उत्तर प्रदेश शासन के अलग अलग विभागों में शासकीय सेवा के साथ जोड़ चुके हैं। तो मेरा कहना है कि आज खेल अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। स्वस्थ शरीर तो बनाता ही है, स्वस्थ मस्तिष्क तो उसके साथ जुड़ता ही है, लेकिन उसको कैरियर को आगे बढ़ाने का भी एक सशक्त माध्यम उन्हें प्राप्त होता है। और मुझे अच्छा लगा कि आज यही रामगढ़ ताल परिवर्तन यही होता है। जो परिवर्तन जिसके बारे में लोग कहते हैं कि क्या परिवर्तन है, तो परिवर्तन यही है कि आज से 10 वर्ष पहले इसी रामगढ़ ताल में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के अपराध होते थे, इसके आसपास के क्षेत्र में होते थे। और आज यही रामगढ़ ताल लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है। आप देखिए इसके किनारे एक से एक होटल बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने जा रहे हैं। ऑडिटोरियम बन चुका है, सर्किट हाउस बन चुका है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सामने है, एक रेस्टोरेंट सामने है। यानी इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अलग विषय है कि रवि किशन आपको ना खिलाएं, लेकिन ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तो आपके लिए तैयार है। ये गतिविधियां बताती हैं कि एक ऊर्जा सकारात्मक दिशा में है और इसलिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों के लिए सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ओलंपिक गेम्स में, एकल गेम्स में कोई खिलाड़ी अगर मेडल जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है, तो राज्य सरकार की तरफ से हम उसे 6 करोड़ रुपया देते हैं। रजत पदक पर 4 करोड़ देते हैं, कांस्य पदक पर 2 करोड़ देते हैं और प्रतिभाग करने के लिए कोई ओलंपिक में राज्य से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, उसे 10 लाख रुपए की सहायता भी राज्य की ओर से प्रतिभाग करने का ही केवल उपलब्ध करवाते हैं। टीम गेम पर स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ और कांस्य पर 1 करोड़ की राशि उन्हें उपलब्ध कराते हैं। कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख और प्रतिभाग करने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाती है।
एशियन गेम्स में गोल्ड पर 3 करोड़, रजत पर 1.5 करोड़, कांस्य पदक पर 75 लाख और प्रतिभाग करने का 5 लाख। वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख और सेफ गेम्स और नेशनल गेम्स में एकल में 6 लाख, स्वर्ण पदक पर 4 लाख, रजत पदक पर और कांस्य पदक पर 2 लाख और टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पर 1 लाख और कांस्य पदक पर 50,000 रुपए की सहायता हम लोग उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। पुराने खिलाड़ियों को जो कोचेज का काम कर सकते हैं, उन्हें ऐसे खिलाड़ियों को हम लोग 1.5 लाख रुपए प्रति माह के मानदेय पर प्रदेश के अंदर अलग अलग खेल के लिए कोच के रूप में भी वहां उन्हें यहां पर प्रदेश में नियुक्ति दे रहे हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को भी प्रतिमाह 20,000 रुपए की राशि उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। अशक्त और विपदाग्रस्त राज्य खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के माध्यम से अब तक 140 खिलाड़ियों को हम लोगों ने राशि उपलब्ध करवाई है और उत्तर प्रदेश अब मेरठ में अपना पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बना रहा है, जो बहुत शीघ्र बनकर के तैयार होगा। खेल और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए आज डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और मुझे प्रसन्नता है कि रोइंग फेडरेशन ने सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को गोरखपुर में आयोजित किया है और आज इससे जुड़ी हुई प्रतियोगिता का अब ये फाइनल मैच यहां पे चल रहे हैं वर्तमान में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये गोरखपुर का जो ये प्रवास है, इस फेडरेशन का भी और इस प्रतियोगिता का भी ये आनंदपूर्ण रहा होगा। आप सबके जो मेडल जीत रहे हैं उन सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने बेहतरीन प्रयास किया।